बोलिए साहब। मैं तुमसे जितनी भी बातें पूछूं उसका सही सही जवाब देना और कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। मेरी बात सुन। बोलिए साहब। क्या वास्तविक में तेरा नाम बापू शेरा सिंह है या कुछ और है? और तू कहां का रहने वाला है? तेरे माँ बाप का क्या नाम है? तू अच्छी तरीके से जानता है कि हैदराबाद गवर्नमेंट की तरफ से तेरे एनकाउंटर का आदेश मुझे दिया गया है। अभी तू कुछ ही पलों का मेहमान है, कुछ ही पलों में तेरा एनकाउंटर हो जाएगा, तू इस दुनिया को छोड़ करके फना हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तू अपने बाप का नाम बतला देता, अपना सही सही पता बतला देता है, ताकि तेरे मर जाने के बाद हम तेरी डेड बॉडी को तेरे परिवार वालों के सुपुर्द कर सके। देखिए साहब, इस तरफ मां भवानी की मंदिर है जिन्हें हम डकैत पूजा किया करते हैं। ये बगल में हमारी जन्म देने वाली हमारी माता श्री है। अब इनसे बढ़कर तो हमारे लिए कोई और नहीं। हम दोनों माँ की कसम खा के कहते हैं साहब कि जो भी बताएंगे आपको सच बताएंगे। नाम सुरेश मेरा, विक्रमपुर है मकान, माल थी राम मैया का मेरे सुनो। बाप का नाम गोपी, जो मजदूर बाबूजी, मैं पैदाशी कोई डकैत नहीं बन जाता है, न कोई खानदानी डकैत बन जाता है। बाबूजी, इंसान को मजबूरी बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती है। बाबूजी, मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। बाबू, मेरे बाप को ठाकुर विक्रम सिंह ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। मेरी माँ ये है जिनका नाम मालती है। बाबूजी, बस एक बात और कहना चाहूंगा,
बाबूजी तो नहीं रहे। इतने वर्ष के बाद माँ मिली। मैं सोचता था कि मरने से पहले एक बार अपने छोटे भाई से मिलना चाहता था साहब, लेकिन ऐसा हमारे मुकद्दर में नहीं है। बाबू, एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप मेरा इनकाउंटर करना तो मेरी लाश मेरे भाई को ढूंढकर मेरे भाई के हवाले कर देना साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई देखने में आप ही के जैसा है। आप तलाश करेंगे तो वो जरूर मिल जाएगा। क्या बात है? नहीं रमेश, नहीं। तूने अपने भाई पर गोली कहाँ चलाया है? तू तो डाकू शेरा सिंह पर गोली चलाया मेरे भाई। एक क्या कर रहे हैं साहब? एक मुर्जिम को अपने गले से लगा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके बड़े भाई हैं, लेकिन कानून कानून होता है सर। कानून कोई रिश्ता कायम नहीं रखता, न तो भाई, न बहन, न बाप। आपने कसम भी खाया है, इंसाफ का पुजारी इंसाफ करूंगा। अगर मुर्जिम मेरा भाई तो मैं गिरफ्तार करूंगा। साहब, अगर आप नहीं करते हैं तो लोग बाग सबका विश्वास इस वजह से मिट जाएगा। कोई विश्वास नहीं करे, लोग बाग यही कहेंगे इंस्पेक्टर साहब का अगर सगा भाई ना होता तो जरूर गोली मार देते। साहब, आप ऐसा कदम ना उठाएं कि इस वर्दी पर बंदुमा दाग लग जाए। आप अपने कार्य पर अटल रहे साहब। आज मालिक
मैं बताता हूं तुम्हें रमेश, मैं जैसा कहता हूं ऐसा करो मना। बंधा आंख पट्टी भैया, अपना फर्ज तुम निभाओ। बंधी आंख पट्टी रमेश, अपना फर्ज तुम निभाओ। और खड़ा सामने भाई मुन्ना है, खड़ा सामने भाई, अब गोली चला। आंखों में पट्टी बांध दिया है। जब तू मेरा चेहरा नहीं देखेगा तो आराम से मुझे गोली मार सकते हो मेरे भाई रमेश कुमार। बोलो। इस सीन को देख करके अमर राजू, वक्त मत लगा मेरे भाई, मुझ पर गोली चलाओ। और सुनो, मेरे मरने के बाद तुम मां का ख्याल रखोगे। चूंकि बाबूजी नहीं रहे, तुझे एक बात की खुशी होनी चाहिए कि तेरे भाई ने अपने बाप का बदला चुका लिया है। मैंने ठाकुर विक्रम को मारा, हमें जरा सा कम नहीं है। आज तू मुझे मार रहा है, मुझे बहुत फक्र की बात है कि मेरा भाई एक हिंदुस्तान का सिपाही है, उसके हाथों मेरा इनकाउंटर हो रहा है।
माँ को अपने साथ रखना मुन्ना। चल गोली मार मार सीधा। आपको वचन देता हूँ कि माँ को कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है चल तू रोना बंद कर, गोली मार। हाँ हाँ। अरे वाह रमेश कुमार, यही दिन देखना बाकी था इस सभागन को। एक भाई होकर एक भाई की जान लेने जा रहा है तू। अरे कैसा भाई है, अरे भाई है कि कसाई है तू? नहीं भैया, एक एहसान मुझ पर कर दे मेरे बच्चे, क्योंकि ये तेरी माँ एक बेटे के हाथों एक बेटे का खून होते हुए नहीं देख पाएगी। इससे पहले कि तू मुझे गोली मार दे, आप मेरे पाँव पर नहीं है, आप तो मेरी जननी है। ना करो माँ, अरे आप माँ, मैं जानता हूँ माँ की ममता को। माँ, अरे याद करो, तुम एक बहादुर सिपाही की माँ हो। याद करो उस दिन की बात, जिस दिन मैं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए हैदराबाद जा रहा था, तो आपने आशीर्वाद देकर मुझे क्या शिक्षा दी थी माँ कि बेटा रमेश मान जाओ, अपने फर्ज के साथ कभी गद्दारी मत करना। मुझे चाहे भाई हो, बाप हो या कोई भी सगा संबंधी हो, उसके साथ भी वही इंसाफ करना जो अन्य मुजरिमों के साथ निकला। और आज जब मुजरिम बनकर मेरा बड़ा भाई मेरी आंखों के सामने खड़ा है, तो आप मेरे फर्ज से बेमुख कर रही है मुझे। नहीं, मुझे माफ करना माँ, मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ। ठीक कह रहा है बेटा कि तू आज अपने फर्ज के आगे मजबूर है, तो मुझे भी माफ करना मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी माँ अपनी ममता के आगे मजबूर है। और इस संसार में से कौन सी माँ होगी कि अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को मरता हुआ कैसे देख पाएगी? कैसे? चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाइए माँ। देखो मेरा भाई जो कर रहा है उसके काम में वाकई बाधा मत पड़ो, मालिक पर भरोसा रखो। चुके आपके बेटे ने कोई गलत काम कभी नहीं किया है। माँ भवानी की अगर यही इच्छा है आज मेरा खून हो जाएगा। माँ सब्र कर लेना कि मेरे पास तो बेटे नहीं बल्कि एक ही बेटा है। चलो साइड में खड़ी हो जाओ। मुन्ना गोली चला, चला मेरे भाई गोली चला। नंबर 1 और 2। कौन? राधा तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो? दरोगा बाबू, तुम किसके ऊपर गोली चलाने जा रहे हो? राधा, मैं एक कानून के मुजरिम के ऊपर गोली चलाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? देखो दरोगा बाबू, ये मेरे पिता का कातिल है, गोली तो मैं ही इसके ऊपर चलाऊंगा। राधा, बस बहुत हो चुका। तुझे गोली चलाने का बहुत बड़ा शौक है ना? गोली ही चलाना चाहती है तो चल, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, चला मेरे ऊपर गोली। ये
मेरा क्या होगा? अच्छा, तू अगर मेरे ऊपर गोली चलाएगी तो तेरा क्या होगा? तो कभी अपने दिमाग में यह सोचा है कि अगर तू मेरे भाई के ऊपर गोली चलाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं अपने कानून को क्या जवाब दूंगा? देखो दरोगा राहुल, मैं यहाँ खून खराबा नहीं करने आई हूँ, इसलिए कि मेरे पिता ने आपके पिता के ऊपर गोली चलाई और आपके भाई ने मेरे पिता के ऊपर गोली चलाई, इसलिए दोनों का हिसाब बराबर। नो 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 नो, नहीं राधा नहीं, कानून इन सब दलीलों को नहीं मानता है। अगर वास्तविक में तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो, कोई आई विटनेस हो, कोई गवाह हो, तो मेरे सामने पेश करो। है ना, मैं अदालत से गुजारिश करके कागज साथ लेकर आई हूँ। दिखाओ। चौकीदार, सबसे पहले असलहे को कब्जे में लो। हम तो गिरा में रहेंगे। क्यों? हम सोचे फूलन रही तो फूलन के लिए था। है। ये लीजिए दरोगा। चौकीदार, फाइल पकड़ो। कायदे से। सुलेमान लेके आई हैं। सुलेमान ने कदम में सोचा लेके आए।